अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। महाशिवरात्रि पर्व के देखते लहरियासराय थाना पर शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। महाशिवरात्रि पर्व के लोको शांति समिति के बैठक के आयोजन लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष दीपक कुमार के अध्यक्षता में आयोजित भेल। बैठक में शांति समिति के लहरियासराय थाना क्षेत्र के सदस्य भाग लेलन। एहि दौरान महाशिवरात्रि पर्व केना बढ़िया वातावरण में मनायल जाए एहि पर मंथन कयल गेल। संगे संग निर्णय लेल गेल जे तमाम शिव मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल जाए और तमाम गतिविधि पर नजर रखल जाए। एहि दौरान लहरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार एहि बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दूसरा लहरियासराय में अगर थोड़ा ट्रैफिक नियम को थोड़ा अभी आपका मार्च कर दिया रास्ता है कि उस दिन चट्टी चौक से लेकर बंडा सराय के उस पार निकाल दिया जाए, सेफ जोन हो जाएगा। मालूम होगा शिवरात्रि का पर्व बहुत नजदीक है और शिवरात्रि पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे यहाँ जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, शांति समिति के सदस्य हैं, वो भाग लिए। उनके द्वारा बहुत तरह की बात बताई गई, कहाँ कहाँ शिवरात्रि का पर्व होता है, कहाँ कहाँ से जुलूस निकलता है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ महिलाओं की ये प्रॉब्लम्स है, जो कहाँ कहाँ चोरी वगैरह होती है पता है। हम लोग अच्छे ढंग से उसका निराकरण करेंगे, अच्छे ढंग से फोर्स का डिप्लॉय करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, आपको ये शिव मंदिर कैंप टेंट जो है यहाँ पे लहरियासराय स्टेडियम के पास कई बार शिवरात्रि के मौके पर जो है चोरी की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है, रुकता नहीं रहते, तो क्या सुरक्षा का व्यवस्था वहाँ पे रहेगा? निश्चित रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में काफ़ी सीरियस हैं कि महिलाओं के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से फोर्स लगाएंगे और कल होकर 11 बजे तक फोर्स वहाँ पर रहेगा। अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई चोरी की घटना होती है या कोई ऐसा बात होता है तो क्या ये फर्स्ट स्टेप में क्या कदम उठाएंगे ऐसे लोग? बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले तो प्रिवेंटिव रूप में हम लोग फोर्स लगा ही रहे हैं। अगर मान लिया किसी का हो जाता है घटना तो हम लोग उसको तत्परता के साथ अनुसंधान करेंगे और बरामद करने का प्रयास करेंगे। उस जगह पर दूसरे समुदाय बातों पर शांति समिति के बैठक में बात सामने आई है। लहरियासराय थाना शांति समिति की पहली बार शिवरात्रि मेला कैसे संपन्न हो, जलधरी कैसे हो, इसके लिए पहली बार ये बैठक लहरियासराय थाना में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने किया है और शांति समिति के सक्रिय साथी हैं जो यहाँ जुटे हैं। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो लहरियासराय का एरिया है, इस 35 मंदिर को हम लोग चिन्हित किए हैं। उस चिन्हित में खास करके कन्हैया मिश्र पोखर की मंदिर, पंडासाई का भूतनाथ मंदिर, इसी तरह गायत्री मंदिर, इस तरह का नीम चौक का मंदिर, इस तरह के कई सेंसिटिव मंदिर हैं जहां रात्रि जागरण जो होता है उसमें जो महिलाएं आती है, उसमें जो पुरुष आते हैं, जो रात भर कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में शांति समिति के सदस्य, लहरियासराय थाना क्षेत्र के पुलिस और महिला पुलिस की वहाँ चौकसी रहेगी और लोग शांतिपूर्वक उस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग ने संकल्प लिया है और ये निर्णय भी यहाँ हुई है। और उसमें जो छिनतई का जो कार्यक्रम होता है, ऐसे कुछ आज हालांकि आज मालूम हुआ है कि 2 महिलाएं जो छिनतई करती है वो पकड़ी भी गई है। इसी योजना को संपन्न कराने के लिए बाहर से आई हुई थी, जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के लोगों ने उसे पकड़ा भी है। तो ये इस पर भी चौकसी रखा जाएगा और जो गांजा, भांग या शराब इस सब का जो सेवन करते हैं उस पर भी ये किया जाएगा और बेहतर एनालाइजर से हम लोग जांच पड़ताल पुलिस करती रहेगी। बढ़िया से शांतिपूर्वक सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराएंगे, ऐसा संकल्प के बैठक में लिया गया। जी, अपना परिचय दे। श्याम किशोर प्रधान। शांति समिति की क्या कुछ मुद्दाएं रहा? लहरियासराय थाना पर जो बैठक हुई शांति समिति की,
हमारे हिंदू भाइयों का एक त्यौहार है महाशिवरात्रि। इसी को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला प्रशासन के अलावा शांति समिति के लोग और सामाजिक कार्य करने वाले लोग यहाँ बैठे, क्योंकि अभी इलेक्शन भी करीब है और कुछ मामला से पहले दरभंगा के माहौल को ख़राब करने की बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी और यहाँ के लोगों की मुस्तैदी की वजह से इस तरह के हादसा नहीं हुए। तो उसी को आपसी भाईचारे में ये त्यौहार मनाया जाए, जिसको लेकर शांति समिति की बैठक की गई है और इलेक्शन भी है, इसको मद्देनजर रखते हुए कि शहर का माहौल वातावरण खराब नहीं हो। और मेरी मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे हिंदू भाई और हमारे मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि भाई आपसी मोहब्बत का त्यौहार है, इसे आपस में मिलकर मनाएं और जहां तक हो सके शांति का पैगाम दें, गुटदंगी न करें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत, वेलफेयर। थाना शांति समिति की बैठक हुई है। आगामी पर्व को लेकर के जो हिंदुओं समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है शिवरात्रि, और लोग इसमें बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व शिव की बाराती भी है और शिव की बाराती भी निकलती है जो शहर में आती है और वह शांतिपूर्वक यहाँ से जाती है। अब रह गई बात कि शांति व्यवस्था को देखते हुए जो विगत समय में छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी छोटी भूलों के कारण जो एक भाईचारे को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, उसको देखते हुए आज बैठक हुई है और इस शिवरात्रि पर्व को भी दोनों धर्म के लोग मिलजुल करके अभी संकल्प लिए हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक इस शिवरात्रि पर्व को मनाएंगे। और सबसे बड़ी इस शहर के अंदर में केएम टैंक पर जो है वह सबसे बड़ी मेला लगती है, हजारों लोग वहां जुटते हैं और लोग 24 घंटा लोग दीप वहां जलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और काफी महिलाओं की भीड़ होती है और कई शिव मंदिर है जहां सैकड़ों के लोग वहां जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एक सुझाव दिया है कि शिव मंदिर पर महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति और सभी मंदिर जो जहां जहां शिव मंदिर अभी लोगों के द्वारा बताया गया है वहां पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति करें, गश्ती को तेज करें। और हम लोगों ने संकल्प लिया है अभी हम दोनों धर्म के भाई में जो सामाजिक एक करके पर्व को मनावेंगे और भाईचारा को स्थापित रखेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अशोक नायक है, जिला शांति समिति के सदस्य। थोड़ा 80 बराबर 22 मुसलमान भी है।